हेलो फ्रेंड्स, जेके बायो एंड साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फ्लावर यानी पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि आवृतबीजी पौधे यानी पुष्पी पौधे होते हैं जिन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। उनके जननांग का मुख्य भाग पुष्प होता है। पुष्प उनकी लैंगिक जनन की मुख्य इकाई होती है। पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे की ओर हरे रंग की पत्ती समान संरचना होती है जिनको हम ब्राह्मदल या कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये ब्राह्मदल मिलकर के जो पुंज बनाता है उसे ब्राह्मदल पुंज कहते हैं। ये पुष्प की विभिन्न भागों की रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा भाग को हम दल कहते हैं, दल या पंखुड़ी। दल या पंखुड़ी को इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। ये विभिन्न रंगों के अंदर अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंगों में पाई जाती है। किसी में लाल, किसी में पीली, किसी में नीली, अलग अलग कलर इसमें पाए जाते हैं। ये दल है, इसका मुख्य कार्य कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना है, ताकि कीट जब पुष्प की ओर आकर्षित होंगे तो परागण की क्रिया होगी, जिससे पुष्प के द्वारा संततियों का निर्माण होगा। तीसरा भाग जो पुष्प का होता है वो नर भाग होता है, जिसको पुंकेसर कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आपको 6 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। ये पुंकेसर 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। नीचे की ओर इनमें तंतु पाया जाता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर की ओर द्विपालित डबल कोश से बनी हुई संरचना है जिसको हम पराग कोश के नाम से जानते हैं। ये पराग कोश के भीतर छोटे छोटे पराग कण होते हैं जो कि निषेचन के समय मुख्य योगदान करते हैं। ये दोनों मिलकर तंतु और पराग कोश मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो कि पुष्प का नर भाग है। चौथी संरचना पुष्प का मादा भाग है, जो कि स्त्री केसर या गाइनोसियम या जायांग के नाम से जाना जाता है। इसे कैपिटल जी से लिखा जाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे की ओर इसमें अंडाशय होता है। अंडाशय एक फूला हुआ भाग है जिसके भीतर बीजांड होता है। बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद होती है जिसमें 8 केंद्रक होते हैं। 3 होते हैं, एक तो अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, बीच में 2 द्वितीयक केंद्रक, और उसके विपरीत दिशा के अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। ऊपर की ओर जाएं तो अंडाशय के ऊपर एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको वर्तिका कहते हैं। वर्तिका यानी स्टाइल। और सबसे ऊपरी भाग होता है, ये एक फूली हुई संरचना होती है, चपटी संरचना, जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। जब नर भाग का परागकण आता है तब वर्तिकाग्र की मुख्य भूमिका होती है। ये वर्तिकाग्र ऊपर से चिपचिपी होती है। जब कोई कीट अपने पैरों या पंखों से चिपका करके उसके नर भाग परागकण को वर्तिकाग्र तक लाता है तो वर्तिकाग्र पर परागकण चिपक जाता है और फिर अंकुरित हो जाता है। नमी को अवशोषित करके अंकुरित हो जाता है, जब उसमें से पराग नलिका निकलती है और निषेचन की क्रिया होती है। पुष्प है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। वह पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक ही जननांग उपस्थित होता है उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि पपीता और तरबूज। लेकिन ऐसे पुष्प जिसमें दोनों जननांग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं उनको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों है, गुड़हल है, विभिन्न प्रकार के पौधे जिनमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं परागण किसे कहते हैं। एक पुष्प के परागकण का जो परागकोश से निकलता है, विभिन्न माध्यमों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाएंगे तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर एक पुष्प
किसी दूसरी जाति के किसी दूसरे पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे विभिन्न माध्यमों द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा, और ऐसी क्रिया को हम परपरागण के नाम से जानेंगे। परपरागण की क्रिया विभिन्न वाहकों द्वारा होती है, जैसे कीट के द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है। वायु के द्वारा मक्का में पाई जाती है, कीट के द्वारा साल्वियम में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि निषेचन कैसे होता है। निषेचन की क्रिया के अंदर हम देख रहे हैं ये जो भाग है, यहाँ पर सबसे पहले ये वर्तिकाग्र भाग है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परागकण है वो वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंचेगा, वहां जाकर नमी को अवशोषित करेगा, अंकुरित हो जाएगा, इसमें से पराग नलिका निकलेगी। ये पराग नलिका नीचे तक अंडाशय के बीजांड तक पहुंचेगी और अंदर मादा युग्मक बीज को भेदेगी। इस पराग नलिका से 2 नर युग्मक निकलेंगे। एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से जुड़ के एन और एन मिलके 2n यानी युग्मनज बना देगा, और दूसरा नर युग्मक है वो बीच वाले द्वितीय केंद्रक से जुड़ेगा और n और 2n मिलकर के 3n नाम की संरचना त्रिगुणित युग्मनज बना देगा, भ्रूण या त्रिगुणित भ्रूणप्रस्थ बना देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे, उनमें 2 निषेचन एक साथ पाए जाते हैं। ऐसे निषेचन को दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं, जो कि आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म का मुख्य गुण होता है। हम देखते हैं कि जो अंडाशय वाला भाग होता है पुष्प का, वो तो फल का निर्माण करता है, और इसके अलावा बीज होता है वो उसमें तीव्रता से वृद्धि होती है, जिससे कि फल भाग होता है वो अंडाशय से निर्मित होता है, और बीजांड वाले भाग से बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार पुष्पों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है।